नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वृषभ लगन राशि के लिए कैसा जाएगा जुलाई का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं शुक्रदेव यानी कि वीनस। वीनस इस समय बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। जब भी लगन या राशि का मालिक अपने ही घर में आके बैठ जाता है, वो साल का या वो अच्छा पीरियड माना जाता है। हर राशि के लिए अलग है। जैसे कर्क राशि में तो हर महीने ये स्थिति बनती है, और अगर हम बात करें जो शनि की राशियां हैं उनमें तो कई सालों में ये स्थिति बनती है, वैसे ही गुरु की राशियों में भी। लेकिन आपके केस में स्थिति तकरीबन हर साल बन जाती है कि राशि लगन का मालिक आके राशि में ही बैठ गया है। तो एक तरीके का ये राजयोग हो गया, जिसे बोलते हैं मालव्य नाम का राजयोग। ओवरऑल आपको ये खुशियाँ बढ़ेंगी, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, व्हीकल प्रॉपर्टी गेन होना, घर को डेकोरेशन करना, पर्सनैलिटी निखर के आना, कॉन्फिडेंस बढ़ना, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति बन जाती है शुक्रदेव के यहाँ बैठने की वजह से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं बुध देव। बुध देव इस महीने के स्टार्ट में थर्ड हाउस में रहेंगे और 18 तारीख को वक्री हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके पंचम और धन स्थान यानी सेकंड हाउस के मालिक हैं और थर्ड हाउस में आते हैं। तो इंसान को ये कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं। इंसान की जो जो राइटिंग वाली क्वालिटी होती है, पब्लिशिंग, क्रिएटिव राइटिंग, इन सब में अच्छा रिजल्ट देते हैं थर्ड हाउस में बैठ के बुधदेव। इस महीने बुधदेव जब वक्री हो जाएंगे 18 तारीख को, तो उस पीरियड में आप अपने संतान को लेके या अपने धन को लेके कुछ रिकैलकुलेशंस करेंगे। यानी आप पीछे जाके देखेंगे कि मेरी स्पेंडिंग ठीक है, मैं पैसा संचित धन सही से जोड़ पा रहा हूँ या नहीं। या संतान का हो सकता है आप उनके रिपोर्ट कार्ड देखने लगे कि वो पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं नहीं। आप अपने स्टॉक मार्केट को भी हो सकता है कि चेक करें कि मेरे जो शेयर्स हैं या मैंने ईटीएफ में पैसे डाले हुए हैं तो उसका बैलेंस वगैरह कैसा है। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। दोस्तों, एक चीज़ अब बतानी भूल गया था, वो ये कि शुक्रदेव 25 तारीख को राशि परिवर्तन करके आपके सेकेंड हाउस में आ जाएंगे। जब भी राशि या लगन का मालिक सेकंड हाउस में आता है तो फोकस फैमिली, फैमिली में सेलिब्रेशंस, अपनी मेहनत से पैसा कमाना या आपकी वाणी मधुर हो जाना, ये सारी चीज़ें होंगी। तो 25 तारीख के बाद ऐसी स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके थर्ड इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं शनिदेव। शनिदेव इस महीने आप देख सकते हैं कि आपके 11th हाउस में चलायमान है और 13 तारीख को ये भी वक्री हो जाएंगे। अब आपके भाग्य का मालिक वक्री होगा लाभ स्थान में, तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं या जो आप इच्छा पूर्ति करने चाहते थे उसमें अब और तीव्रता आ जाएगी। अगर आपको लग रहा था कि चीज़ें स्लो मुझे प्राप्त हो रही हैं, तो आप अपने प्रयास इस पीरियड में और बढ़ा दें, क्योंकि आपके मेहनत के किए हुए प्रयास का आपको अच्छा फल मिल सकता है। शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ वैसे भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं 11th हाउस में, और वक्री हो जाने पे वो अब आपको चीज़ें दिलाने में, क्योंकि यूजली ये स्लो चलते हैं, यानी शनि जो भी रिजल्ट देते हैं स्लो देते हैं, लेकिन वक्री होने पे इनकी रिजल्ट देने की पावर और बढ़ जाएगी। तो ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनती है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके केस में फोर्थ हाउस के मालिक हैं और चलायमान है सेकेंड हाउस में, और 14 तारीख को राशि परिवर्तन करके थर्ड हाउस में आ जाएंगे। सूर्य का चौथे स्थान में होके धन स्थान में आना एक अच्छी ही बात है। आपके परिवार में, फैमिली में धन आगमन के स्तोत्र बढ़ेंगे। यहाँ बैठे सूर्य जो हैं ये थर्ड हाउस में जाएंगे 14 तारीख को, तो यहाँ पर भी सूर्य अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपका साहस पराक्रम बढ़ाएंगे, सरकारी पक्ष से आपको लाभ देंगे, छोटी या लंबी दूरी की यात्राएं भी करा सकते हैं, धर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। दोस्तों, बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं। सामान्यतः जब भी चौथे, आठवें, 12वें में हो वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। ये दिन बनेंगे 1 तारीख, 26, 27, 28, 9, 10, 18, 19। इन डेट्स को आप कैलेंडर पे मार्क कर दें। कोशिश करें बाहर का खाना अवॉइड करें, व्हीकल सावधानी से चलाएं, किसी से अननेसेसरी उलझे ना। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये महीना आपके लिए और अच्छा चला जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं मंगल देव की। अब मंगल देव जो हैं ये आपके फोर्थ हाउस में आके बैठ गए हैं और 28 तारीख को ये आएंगे कन्या में। दोस्तों, महीने के शुरू में इनकी डिग्री रहेगी 13 डिग्री और उस समय ये होंगे शुक्र के नक्षत्र में। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे, इनकी केतु जो 27 डिग्री के हैं उनके साथ क्लोज कंजंक्शन में आएंगे और ये अंगारक दोष या अंगारक योग बनेगा आपके चतुर्थ स्थान में। मंगल और केतु दोनों ही फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे केतु को कहा जाता है कुजवत, यानी मंगल जैसा रिजल्ट देते हैं, और मंगल चौथे घर में हो इंसान को वैसे भी मांगलिक बनाते हैं।
हालांकि ये वाला मांगलिक सबसे कम बुरा होता है, लेकिन मंगल और केतु की युति विस्फोटक योग बनाती है। आप अंगारक योग कह लीजिए, विस्फोटक योग कह लीजिए। और ये जो घर है ये वैसे भी सूर्य का है, जो कि एक फायर एलिमेंट है। अब आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है? एक तो अपने घर के अंदर कलह क्लेश ना हो, उसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा, घर में जितने भी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो फायर से रिलेटेड हैं, जैसे गैस का सिलेंडर हो गया या कोई और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, तो आपको उनका ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि घर में आग ना लग जाए या घर में ऐसी कोई चीज़ें ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, कलह क्लेश ना हो। इवन व्हीकल्स वगैरह को भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, तो अपने व्हीकल का प्रॉपर ऑयल चेक करा के रखें, इंजन ऑयल, जो दूसरे ऑयल्स होते हैं, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो युति बन रही है ये फोर्थ हाउस में है। फोर्थ हाउस हमारा सुख स्थान होता है, तो आपके सुखों में ये कमी करेगी। अच्छी बात बस ये है कि इस घर का मालिक अच्छी पोजीशन में है और शुक्र अपनी ही राशि में है, लेकिन फिर भी ये युति अच्छी नहीं है। क्योंकि इस घर से हम माता पक्ष को भी देखते हैं, तो आपको अपनी मदर का भी ध्यान रखना है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, तो ये घर जनता का भी है। तो कई सारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स पे आजकल वो चल रहा था कि उनको पकड़ा जा रहा है कि वो एक दूसरे देश के स्पाई और उस सब का काम कर रहे हैं, तो जनता में भी विद्रोह हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली अगर आप पब्लिक एलिमेंट है या पब्लिक से जुड़े हुए हैं या पॉलिटिशियन हैं। दोस्तों, जब ये आ जाएंगे फिफ्थ हाउस में तो कंपैरेटिवली स्थितियाँ बेटर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये 12वें घर के मालिक हैं और आके पंचम में बैठेंगे, तो खर्चे थोड़े बढ़ाएंगे और हो सकता है संतान पे खर्चे होना, या जो लोग स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके खर्चे थोड़े ये बढ़ाएंगे, यानी कि 28 तारीख के बाद जब ये कन्या में आ जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव जो हैं, गुरुदेव से पहले एक चीज़ और बता दूं, मंगल क्योंकि आपके सप्तम स्थान के भी मालिक हैं, तो स्पाउस की भी हेल्थ का ध्यान बना के आपको रखना है। दोस्तों, अब बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव इस कुंडली में बन जाते हैं मालिक 11th हाउस के और 8वें घर के, यानी योग कारक नहीं होते। लेकिन गुरु एक नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह है, यानी बुरा भी करेंगे तो कितना ही करेंगे। अब गुरु आके बैठ गए हैं सेकंड हाउस में, और यहाँ से ये अपने ही घर को देख रहे हैं, यानी अष्टम स्थान को। तो गुरु का अष्टम स्थान में देखना आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाएगा, यानी कोई बीमारी चल रही थी पहले से, कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, तो वो अच्छी करेगा। गुरु आपके छठे घर को भी देखेंगे तो आपके शत्रु तो बढ़ाएंगे, लेकिन वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। आपकी अगर वज़न बढ़ने से जो बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, लिवर की दिक्कतें हैं, पेनक्रियाज हो गए, उसका आपको ध्यान रखना है। और गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी आपके 10th हाउस पे जहाँ राहु बैठे हैं, तो ये नौकरी में चीज़ें आपके लिए बेटर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स की, जो बन जाते हैं राहु और केतु। दोस्तों, राहु केतु की बात की जाए, अब राहु आपके 10th हाउस में आके बैठ गए हैं, बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं, आपको नौकरी में चीज़ें पॉजिटिव कराएंगे, आपको डिप्लोमेट बनाएंगे। अगर आप नौकरी ज्वाइन करना चाहते थे या नौकरी में परेशान थे, तो आपके जॉब में चीज़ें बेटर होंगी, आपका प्रदर्शन अच्छा होगा, देश विदेश की या अलग अलग शहरों में जाने का आपका योग बनेगा। तो राहु आपको नौकरी में बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे। केतु जो फोर्थ हाउस में आके बैठ गए हैं, तो ये आपको यदा कदा थोड़ा डिटैचमेंट देंगे, यानी अगर आपका घर अपना होगा तो हो सकता है आप किराए के घर में जाके रहो। तो केतु आपको मदर पक्ष से भी थोड़ा इनसेटिस्फेक्शन देंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब हम नक्षत्रों को देख लेते हैं। राहु अभी गुरु के ही नक्षत्र में चल रहे हैं और गुरु से दृष्ट भी हैं, तो ये एक बहुत अच्छी कंडीशन बन जाती है। और गुरु जो हैं आर्द्रा के नक्षत्र में है, जो राहु के नक्षत्र में है, तो इनका राशि परिवर्तन की तरह ही नक्षत्र परिवर्तन योग बन रहा है। यानी गुरु जो हैं वो राहु के नक्षत्र में और राहु जो हैं गुरु के नक्षत्र में। इसीलिए ये चीज़ें आपकी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, यानी राहु की जो भी नेगेटिविटी हो सकती है उसको थोड़ा कम करेंगे। और आर्द्रा जो है ये बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस को भी दिखाता है, और गुरु आपके अष्टम स्थान के भी मालिक हैं और लाभ स्थान के भी। तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि नौकरी में आपके चेंजेस होंगी, वो चेंजेस आपके लिए अच्छी होंगी। अगर ऐसे योग बन रहे हैं तो आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और केतु क्योंकि सूर्य के ही नक्षत्र में है, सूर्य भी अच्छी कंडीशन में है, तो केतु भी आपके लिए कुछ पॉजिटिव करेंगे। लेकिन केतु मंगल की युति अच्छी नहीं है, यानी अगर आपकी मंगल की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है या केतु की महादशा में मंगल का, या ये प्रत्यांतर में अभी टकरा रहे हैं, तो आपको विशेष ध्यान इस पीरियड में रखना चाहिए।
दोस्तों ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो ओवरऑल हेल्थ में आपकी हेल्थ तो मुझे अच्छी दिखाई देती है, लेकिन परिवार में आपकी मदर की और आपके स्पाउस की हेल्थ का आपको ध्यान रख के चलना है। लेकिन फैमिली में फिर भी धन आता रहेगा, धनागमन के स्तोत्र बढ़ेंगे, उस मामले में ये अच्छा है। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी स्थितियाँ अच्छी हैं, और वो भी हो सकता है कि अपने कोर्स को रिवाइज़ करें, या जो पहले चीज़ें पढ़ी थी और अब भूल रहे हैं तो उनकी रिवीजन करें। तो आप मेहनत करें, आगे बढ़ें, आपके लिए पीरियड अच्छा ही चल रहा है। नौकरी में चेंजेस होना, नौकरी में जो भी चेंजेस होंगे वो आपके लिए अच्छे होंगे। छठे घर का मालिक नौकरी के लिए देखा जाता है सेकंड हाउस का और 10th हाउस का। अब सेकंड हाउस का मालिक तो अच्छी पोजीशन में है, जो सिक्स हाउस है उसका मालिक तो लगन में ही आके बैठ गया, अच्छी पोजीशन में आ गया। और जो 10th हाउस का मालिक है यानी शनि, वो लाभ स्थान में बैठा हुआ है। तो नौकरी में चेंजेस होंगे वो आपके लिए अच्छे होंगे, तो आप उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं जो लोग प्रेम संबंध में हैं और डेटिंग के लिए डेट्स रिक्वेस्ट करते हैं, तो दोस्तों ये डेट्स बनेगी 6, 7, 8 और 20, 21। इन डेट्स में चंद्रमा का और शुक्र की या तो युति होगी या प्रतियुति होगी, तो इन डेट्स पे आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं मैरिज की बात करूं तो मैरिज में शुक्र देव का पहले घर में आना और सप्तम स्थान को देखना एक शुभ ग्रह का, तो ये मैरिज का योग बना सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कुंडली विश्लेषण करा के ही करनी चाहिए, क्योंकि मैरिज होना अलग बात है लेकिन निभाना अलग बात है। अगर मैं स्पाउस की बात करूं तो स्पाउस के नौकरी में उनको आप विशेष सलाह दीजिएगा कि अपने कोवर्कर के साथ झगड़ाबाजी ना करें, नहीं तो उल्टे इल्ज़ाम लगना, नौकरी से निकाल दिए जाना, नौकरी में झगड़ा हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो अपनी नौकरी में थोड़ा सा ध्यान से चलें, स्पेशली जो महीने के जो शुरू के 2 हफ्ते हैं उनमें। अगर मैं ओवरऑल फाइनेंसिस की बात करूँ तो उसके लिए पीरियड अच्छा है, पैसा तो आएगा ही। और अगर मैं ओवरऑल गेंस की बात करूँ तो शनिदेव का 11th हाउस में होना और वक्री हो जाना, तो आपके ओवरऑल गेंस अच्छे कराएगा। और वो गेंस अगर भूमि संबंधित हों, नौकरी संबंधित हों, तो वो अच्छे गेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उपाय के तौर पे आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र कीजिए, महालक्ष्मी अष्टकाम या श्री सूक्तम कर सकते हैं, और जो भी आपकी कुल देवी हैं उनकी पूजा करें, तो आपको शुक्रदेव के रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे। और हल्का परफ्यूम भी आप लगा के घर से जाएं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध देव के लिए आप गणेश आरती करें, गणेश चालीसा वेडनेसडे को कर सकते हैं, या गणेश मंदिर जाना, ये सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। और शनिदेव के लिए आप ओम नमः शिवाय रेगुलरली कर सकते हैं 108 बार, या मंडे सैटरडे तो करें ही करें। बाकी शिवलिंग पे जल भी चढ़ा सकते हैं, और शिव जी का जो पंचाक्षरी स्तोत्र होता है वो भी आप कर सकते हैं। बाकी केतु और मंगल के आप उपाय ज़रूर करें, यानी कुछ आप दान कर सकते हैं, कुछ मंदिर में झंडा दान कर देना। मंगल के लिए ट्यूसडे को जैसे लाल मूंग दाल होती है रेड कलर, जिसे हम रेड लेंटिल्स बोलते हैं, वो आप डोनेट कर सकते हैं। बंदरों को कुछ मीठे बिस्कुट खिलाना, या हनुमान मंदिर में जाके कुछ मीठा प्रसाद चढ़ा देना, वो भी अच्छा रहेगा। दोस्तों ये रहा वृषभ लगन राशि के लिए कैसा जाएगा जुलाई का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।